हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं पुरुषोत्तम सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट टेंस के फोर्थ पार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि इसके इंस्ट्रक्शन की बात की जाए कि इस टेंस की पहचान क्या होती है, कि कैसे पता चलता है कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है, बिल्कुल इजी मेथड से बताता हूं आपको। यदि हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा था, से रहे थी, से रहे थे आदि आता है, और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसकी जो इंस्ट्रक्शन होती है, इसकी जो पहचान होती है, से रहा था, से रहे थे, से रही थी, हिंदी में तो ये पहचान होगी। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर। ऑब्जेक्ट हर एक सेंटेंस में कंपल्सरी नहीं है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी। देखिए एग्जांपल के माध्यम से एक एक सेंटेंस को समझते हैं। मोहन कई दिनों से पुस्तक पढ़ रहा था। देखिए डियर स्टूडेंट, से रहा था, यहां से हमें पता चल गया कि ये वाक्य पीपीसी का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, शुरू में सब्जेक्ट कौन है? मोहन, MOHAN। सब्जेक्ट हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। मोहन हैड बीन रीडिंग, मोहन हैड बीन रीडिंग ए बुक। देखिए डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट हुआ, हैड बीन हुई, जिसको आप एचबी कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आईएनजी हुआ, और हमारा ऑब्जेक्ट भी हुआ। उसके बाद क्या? सिंस या फॉर। सिंस और फॉर कहां लगता है? यदि वाक्य के अंदर निश्चित समय दर्शाया गया है तो सिंस, यदि अनिश्चित समय दर्शाया गया है तो फॉर। यदि वाक्य के अंदर टाइम 7 AM 7 PM 9 PM 9 AM 2019 2020 1917 यदि निश्चित टाइम है तो सिंस, कई दिनों से, कई सालों से, कई घंटों से तो फोर। यहां पर क्या दिया हुआ है? कई दिनों से। हमें यह कन्फर्म नहीं है 4 दिनों से या 5 दिनों से या 6 दिनों से, टाइम अनिश्चित है। फॉर मैनी डेज, मोहन हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर मैनी डेज। मोहन कई दिनों से पुस्तक पढ़ रहा था। यहां से पता चल जाता है कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आईएनजी। इस पार्ट की एक विशेषता यह है कि ये वाक्य चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों सेंटेंसों में या दोनों कंडीशनों में या दोनों सिचुएशन में हैड ही आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। माली सुबह 7 बजे से पौधों में पानी दे रहा था। देखिए एग्जांपल, माली सुबह 7 बजे से पौधों में पानी दे रहा था। माली सुबह 7 बजे से पौधों में पानी दे रहा था, से रहा था। पीपीसी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। माली गार्डनर, GARDENER, द गार्डनर, या गार्डनर भी लिख सकते हैं, द गार्डनर भी लिख सकते हैं। गार्डनर हैड बीन, पानी देना, वाटरिंग, द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग, WATERING, वाटरिंग पौधों में, वाटरिंग द प्लांट्स। कब से? सुबह 7 बजे से। फिक्स टाइम है, निश्चित समय है। सिंस द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग
MORNING morning 7 o'clock 7 o'clock CLOCK. Gardener had been watering the plants since morning 7 o'clock. नेक्स्ट आता है हमारा एग्जांपल, यदि वाक्य इंटेरोगेटिव का है, इंटेरोगेटिव का है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं, जो भी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है यदि वाक्य इंटेरोगेटिव है। देखिए, क्या बच्चा कई घंटों से रो रहा था? क्या बच्चा कई घंटों से रो रहा था, से रो रहा था, लास्ट में आया साइन ऑफ इंटरोगेशन। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। बच्चा सिंगुलर है, चाइल्ड हैड चाइल्ड CHILD हैड चाइल्ड बीन, विप विप मीन रोना, विप के साथ आएंगे विपिंग कई घंटों से, हमें पता नहीं 4 घंटों से 5 घंटों से 6 घंटों से, कंफर्म है। हैड चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर मैनी आवर्स HOURS, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैड चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर मैनी आवर्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या वे कई दिनों से खेल रहे थे। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या हैड सेंटेंस प्लूरल है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों कंडीशन के अंदर हैड लगेगा। हैड दे बीन खेलना, प्ले के साथ आएंगे। हैड दे बीन प्लेइंग PLAYING प्लेइंग फॉर मैनी डेज, क्योंकि अनिश्चित समय है। फॉर मैनी डेज DAYS, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैड दे बीन प्लेइंग फॉर मैनी डेज। बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की, कि नकारात्मक वाक्य को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अध्यापक इस विद्यालय में 2020 से नहीं पढ़ा रहा था। अध्यापक 2020 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा था। द टीचर या टीचर TEACHER टीचर हैड, मैंने बताया था नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नोट होता है जो 3rd नंबर पर आता है। इंग्लिश सेंटेंस के अंदर टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग, कहां पर है? इस विद्यालय में। इन दिस स्कूल SCHWL स्कूल since 2020। टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2020। सिंस क्यों आया? क्योंकि निश्चित समय दर्शाया गया है 2020 से। एक एग्जांपल और ले लेते हैं नेगेटिव का, नकारात्मक वाक्य का। वह सुबह से
खाना नहीं खा रही थी, नहीं खा रही थी, खा रही थी। She had not been eating, eating, eating food since morning, since morning, since morning. morning. She had not been eating food since morning. No article used before food. भोजन से पहले कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। लास्ट का हमारा सेंटेंस है, यदि वाक्य इंटेरोगेटिव भी है, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, NEGATIV। यदि वाक्य नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी है, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? देखिए स्ट्रक्चर, देखिए हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म विद ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे क्या वे कई दिनों से नहीं आ रहे थे, क्या वे कई दिनों से नहीं आ रहे थे? क्या भी है और नहीं भी है, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। हैड दे नॉट बीन कमिंग, हैड दे नॉट बीन कमिंग, हमें ऑब्जेक्ट का पता नहीं है, कहां नहीं आ रहे थे, ये कंफर्म नहीं है। हैड दे नॉट बीन कमिंग फॉर मैनी डेज, MANY डेज, DAYS, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैड दे नॉट बीन कमिंग फॉर मैनी डेज। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, वाक्यों को ट्रांसलेट करके देखते रहिए। यदि किसी प्रकार की दिक्कत आती है, समस्या आती है, कोई डाउट पैदा होता है, तो आप बिना संकोच के पूछ सकते हैं। प्लीज इस वीडियो चैनल को या हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।